ईयू एंड इंडिया ने साइन किया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। या फिर मैं ये कहूँ कि इंडिया में यूरोप से आने वाली जो लग्जरी कार्स थी जैसे BMW, फॉक्स वैगन, मर्सिडीज बेंज या ऑडी, अब उनकी जो इंडियन कस्टमर्स को उनका जो प्राइस है वो लगभग 40 to 50% कम देना पड़ेगा। और वहाँ से आने वाली जो फाइन वाइन है वो भी सस्ती होने वाली है, लगभग आधी। खैर, चलिए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं कि आज के दिन एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है। भारत ने इससे पहले 21 FTA साइन किए हैं, लेकिन उन 21 को सबको मिला दें फिर भी ये उन सबसे बड़ा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। कैसे, देखते हैं। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। हाउ इंडिया EU ट्रेड डील्स क्रिएट $27 ट्रिलियन ऑफ मार्केट। $27 ट्रिलियन। लेट दैट सिंक इन। The deal between India and the 27 nation of EU, जो यूरोपियन यूनियन है उसके 27 देशों के बीच, which covers about 2 billion people and represents a combined market of nearly $27 ट्रिलियन and about 25% of global GDP। जो इंडिया और EU है वो दुनिया की 2 अरब लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और जो दुनिया की GDP है उसका 1/4 का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड है जो कि $33 ट्रिलियन का है, उसमें से $11 ट्रिलियन EU यानी कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि EU जो यूरोपियन यूनियन है उसमें कौन कौन से देश आते हैं और वह कैसे काम करते हैं। EU की अगर हम बात करें तो पहले अगर मैप पर देखें तो ये रहा इंडिया और ये रहा यूरोप, ये रहा यूरोप, ये रहा इंडिया। तो यूरोप के 27 देश, 27 कंट्रीज EU के अंदर आते हैं, जिनमें जो बड़े बड़े देश हैं वो हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ये बड़े बड़े देश हैं। और बेल्जियम, यूके इसका पार्ट अभी $27 ट्रिलियन का मार्केट बनता है, फ्री होगा, उनको ज़्यादा रोक नहीं होगी। अब इन दोनों में दोनों रीजन्स में जो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है जो बेहतर सर्विस देगा, जो मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रखेगा, सस्ती चीज़ें देगा, बेहतर सर्विस देगा, वो मार्केट को कवर करेगा, चाहे कोई सी रीजन का हो। सो दिस इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। So, as European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa joined Indian Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on Monday as honorary guest for Republic Day। तो हमारे रिपब्लिक डे पर अभी 26 जनवरी 2026 को यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, वो और यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा, वो एज ए ऑनरेरी गेस्ट आए थे। तो इसी से पता लग रहा था दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और जैसे कि ये फ्री ट्रेड डील है हाई, उसके बाद एक्स पर जो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला, उसने एक एक्स पे पोस्ट की और उससे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि यूरोप एंड इंडिया आर मेकिंग हिस्ट्री टुडे, वी हैव कंक्लूडेड द मदर ऑफ ऑल डील्स, वी हैव क्रिएटेड ए फ्री ट्रेड जोन ऑफ 2 बिलियन पीपल with both sides set to benefit. This is only the beginning. We will grow our strategic relation to be even stronger. और इस ट्रेड डील के साथ साथ दोस्तों भारत और
और जो ईयू है उसने उन दोनों ने एक डिफेंस या स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लिए भी समझौता किया है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो ईयू है उसमें 27 देश कौन कौन से हैं। इवन जो यूरोपियन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर भी इसका मेंशन है, द ईयू इंडिया ट्रेड डील एग्रीमेंट। सो वी विल सी दैट ओके। सो जो 27 कंट्रीज़ हैं, जो जो यूरोपियन यूनियन है वो दोस्तों एक सुपर नेशनल यूनियन की तरह काम करता है, जिसमें 27 मेंबर स्टेट हैं, जो कि एक ट्रिटी मतलब एक संधि से जुड़े हुए हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स या जो भी जो 27 स्टेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट एग्री unanimously in the council for the union to adopt some policies for others. Collective decisions are made by qualified majority voting. तो इन 27 देशों ने एक कमीशन बना रखा है जिसमें अपने सब मेंबर्स भेजते हैं, फिर ये उस यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट चुनते हैं और इन्होंने एक काउंसिल बना रखी है, यूरोपियन काउंसिल। सो एक तरह से जैसे हम लोकसभा राज्यसभा है वैसे ही इन्होंने दो बॉडी बना रखी हैं, और जो अन्य जो देश हैं वो एक तरह से स्टेट राज्य की तरह काम करते हैं, और ख़ासकर उन मुद्दों पर जिन पर इन्हें लगता है कोई एक देश फैसला नहीं कर सकता, उस पर ये इनका कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो और वो सब पर लागू होता है, और ख़ासकर ट्रेड के मामले में। तो यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल, और इन्होंने यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी बना रखा है एक्चुअली, ईसीबी। तो जो 27 देश हैं वो उनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया। इसके अलावा जो मेजर हैं खासकर बड़े देश हैं वो फ्रांस है, जर्मनी है दोस्तों, इटली है, और पोलैंड है, स्पेन है, स्वीडन है। ये कुछ बड़े बड़े दोस्त हैं, पुर्तगाल है, नीदरलैंड भी है। सो ये बड़े देश हैं, और ये है यूरोपियन यूनियन। आइए देखते हैं कि दुनिया भर के जो मीडिया हाउसेज हैं वो क्या कह रहे हैं। India and the European Union have agreed a landmark trade agreement after nearly 2 decades of on-off negotiations. The wide-ranging deal will see a number of huge tariff cuts and a joint security partnership. और दोस्तों इस जो ट्रेड डील है, जो एफटी है, इसके लिए पिछले 2 दशक से प्रयास चल रहे थे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, लेकिन ऑन एंड ऑफ हो रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से, जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं राष्ट्रपति बन के यूएसए में, तो उन्होंने न केवल इंडिया पर टैरिफ लगाए बल्कि ईयू पर टैरिफ लगाए। और रिसेंटली उन्होंने जो ग्रीनलैंड को लेकर उनकी जो नीतियाँ रहीं, तो उससे यूरोप को ये एहसास हो गया कि यूएसए पर एक तरफा भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्हें डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे, अपने ट्रेड पार्टनरशिप भी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, और बदलते वैश्विक परिदृश्य में उन्हें अपने जो सिक्योरिटी या स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है वो भी थोड़ी बहुत डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। और इंडिया के साथ भी यूएसए ने 25% टैरिफ उन्होंने इंडिया पे लगाए थे, प्लस 25% एज ए पेनल्टी, मतलब टोटल 50% टैरिफ यूएसए ने अभी भी इंडिया पर लगा रखे हैं, जिनमें से 25% की जो पेनल्टी थी वो इंडिया पर इसलिए लगाई थी कि भाई आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, जबकि उन्होंने चाइना पे नहीं लगा रखी फ़िलहाल में, और जबकि चाइना इंडिया से ज़्यादा तेल खरीदता है रसिया से, क्योंकि चाइना ने क्या किया कि उनके जो रेयर अर्थ हैं, जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं जो कि काम आते हैं आपके मिसाइल में, या फिर ये जो चिप्स बनती हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, इनको बनाने में, और उन सेमीकंडक्टर चिप्स यूज आती हैं आपकी जितनी भी जो अपने डेटा सेंटर बन रहे हैं या एआई के लिए
जितना भी डेटा सेंटर वगैरह, तो उस सब चीज़ में ये यूज़ आती हैं। इसलिए जब यूएसए ने चाइना पर 110% के आसपास टैरिफ लगाया था, लेकिन उनको हटाना पड़ा क्योंकि चाइना ने जो रेयर अर्थ मटेरियल है उनकी सप्लाई बंद कर दी थी। तो ये एक तरह से बैकग्राउंड था जिसमें ई और इंडिया को लगा कि अब हमें एक आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये जो 2 दशक से जो चल रहा था उसमें गति आई पिछले 6 महीने से। देखते हैं जर्मनी के जो DW न्यूज़ है वो क्या कह रहे हैं। India and the European Union have finalized a free trade agreement following nearly 20 years of negotiations. The EU's top leaders, Commission President Ursula von der Leyen and Council President Antonio Costa, have sealed the landmark deal in New Delhi, which will create a market of 2 billion people. It represents a quarter of global GDP and a third of global trade. The two sides hope the pact will help shield their economies against an onslaught of US tariffs and Chinese export controls. ये भी वही चीज़ कह रहे हैं कि 2 अरब की पॉपुलेशन का एक मार्केट बनेगा, और जो कि वर्ल्ड जीडीपी का 1/4 है, 25% है, और 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड है। सो जो 33 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक व्यापार होता है उसमें से 11 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार इंडिया और EU अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये करते हैं। और लास्ट में इन्होंने वो बात भी कह दी कि जो US का टैरिफ वॉर चल रहा है हर किसी के लिए, और चाइना का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल चल रहा है, एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहा है चाइना, किसी पे रेयर अर्थ पे कर दिया। सो उनसे बचने के लिए जो ये मिडिल पावर्स हैं ये एक रास्ता निकाल रही हैं। ओके, सो इसमें इंडिया के लिए क्या है, यूरोपियन यूनियन के लिए क्या है, अब अपन वो देखेंगे। और FTA concluded on January 27, 2026, a historic mother of all deals that create free trade zone of 2 billion people. वही बात कह रहे हैं ये। So key gains for India is export growth and job creation. The deal is expected to unlock export potential worth of approximately 6.41 lakh crore. That is $75 billion. It provides immediate duty-free access for labor-intensive sectors for $33 billion, including textile, apparel, leather, footwear, gems and jewelry. कुल मिला के जो इंडिया के लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, जहाँ पर श्रम आधारित जो हमारे जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, खासकर ऐसे सेक्टर, ऐसे इंडस्ट्री जिनमें टेक्सटाइल आता है, अपैरल आता है, या फिर लेदर चमड़ा उद्योग आता है, फुटवियर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुलेगा, नो डाउट। दूसरा जो फायदा होगा वो होगा प्रोफेशनल मोबिलिटी। इंडिया सिक्योर्ड एक्सेस टू 144 EU सर्विस सब सेक्टर, जो यूरोपियन यूनियन के 144 सर्विस सब सेक्टर हैं, उनमें इंडियंस का जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं वो जा सकेंगे, और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिल सकेगा। अब हम थोड़ा अगर देखें सेक्टर स्पेसिफिक बेनिफिट देखें तो टेक्सटाइल का जैसे हमने बताया, 0 ड्यूटी एक्सेस टू 263 बिलियन यूरोपियन मार्केट। जो यूरोपियन मार्केट है टेक्सटाइल का, कपड़ों का, कपड़ा उद्योग, वो 263 बिलियन का है, $263 बिलियन। सो यहाँ पर पहले हम पर कम से कम 10 से 12% जो टैरिफ लगता था, जो टैक्स एक तरह से टैरिफ लगता था, वो हट जाएगा। सो इसका मेजर इम्पैक्ट होगा, खासकर हमारे जो कॉम्पिटिटिव थे ना, बांग्लादेश वगैरह, उनसे हम बेहतर कर पाएंगे। फिर जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं उन पर 26% जो टैरिफ लगता था वो शायद 0 हो जाएगा, 0 के आसपास। उसका जो मार्केट है, वहाँ बाजार है यूरोप में, वो $53 बिलियन का है। एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रेफरेंशियल एक्सेस फॉर प्रोडक्ट लाइक टी, हमारी जो चाय है, कॉफ़ी है, मसाले हैं, अंगूर हैं,
और अदर जो प्रोसेस्ड फूड है उस पर उसके लिए भी मार्केट एक्सेस मिलेगा, वो भी बहुत ही कम टैरिफ पर या फिर ज़ीरो टैरिफ पर। इसके साथ साथ इंडिया ने जब ये एग्रीकल्चर में डील की तो उन्होंने सेफ गार्ड किया अपने जो सेंसिटिव सेक्टर हैं लाइक डेयरी एंड पोल्ट्री एंड बीफ आदि। मतलब जो किसान हमारे जो डेयरी है या फिर जो गन्ना है या फिर पोल्ट्री है, और ये जो सेंसिटिव एरिया है इसको नहीं छेड़ा है। इसके अलावा कंज्यूमर बेनिफिट्स इन इंडिया, अब ये एक तरह से जो कंज्यूमर बेनिफिट्स इन इंडिया है ये एक तरह से ईयू को जो फायदे का सौदा है, उसमें जो भारतीय कंज्यूमर है उसको क्या फ़ायदा होगा। तो एक तरह से जो लग्जरी कार्स खरीदते हैं, खैर बहुत कम लोग इंडिया में लग्जरी कार्स खरीदते हैं, 1% भी नहीं खरीदते होंगे ये गाड़ियाँ, तो फिर भी जो खरीदते हैं उनके लिए टैरिफ विल ग्रेजुअली फॉल फ्रॉम 110% टू 10% फॉर ए कोटा ऑफ 250,000 व्हीकल्स। तो जो BMW, मर्सिडीज बेंज या फिर ऑडी खरीदते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, गाड़ियाँ सस्ती होने वाली हैं। 2.5 करोड़ की गाड़ी 1.5 करोड़ में मिलने वाली है। वाइन्स एंड स्पिरिट, ये भी फिर जो प्रीमियम वाइन्स हैं, जो वाइन अब 10,000 की आती थी वो 4,000 में मिल जाएगी। ओलिव ऑयल है उस पर भी टैरिफ काफ़ी कम किए हैं। चॉकलेट्स टैरिफ कम हो जाएंगे, खैर इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो है जो टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रेटजिक कॉरपोरेशन, मेरे हिसाब से ये जो FTA है इसमें सबसे कम जिसकी चर्चा हो रही है और जो सबसे महत्वपूर्ण है भविष्य के हिसाब, भविष्य की अगर हम देखें कहाँ पर अपना फ्यूचर जा रहा है, तो उसमें डीपर कोलैबोरेशन इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर्स एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। इट आल्सो इंक्लूड्स ए फर्स्ट एवर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप कवरिंग मैरीटाइम एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत ही मायने रखती है, और इसको जो यूरोपियन कमीशन है उसकी जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वेन, तो उन्होंने भी हाईलाइट किया है। जो उर्सुला वेन डर लेयन है उन्होंने देखो यहाँ पर ये देखो, वी विल ग्रो अवर स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप टू बी इवन स्ट्रॉन्गर। सो उन्होंने इसका भी एक जो अलग से FTA के अलावा इसको अलग से हाईलाइट किया है कि भाई जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है इंडिया के साथ वो बहुत मायने रखती है। इसके अलावा हमारे PM मोदी ने भी जो इन्होंने कहा है कि आज 27 तारीख है, सुखद संयोग है, आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि हमने जो भी अब तक 21 FTA किए हैं ये उनमें सबसे बड़ी है, जिसमें कोई शक नहीं है। अब ये तो इंडिया के लिए फ़ायदे रहे, अब हम देख लेते हैं कि यूरोप के लिए क्या फ़ायदे हैं। तो यूरोप के लिए जो फ़ायदे हैं वो यही हैं कि यूरोप की जो यूरोपियन कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू सेव अप टू 4 बिलियन यूरो एनुअली इन इम्पोर्ट ड्यूटीज। तो उनकी बहुत बड़ी बचत होने वाली है, खासकर जो इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया लगाता था उनकी लग्जरी कार्स पर 110%, वाइन्स पर, बेवरेजेस पर 110%, चॉकलेट पर 40%। सो वो सारी चीज़ें उनको फ़ायदा होने वाला है। ऑटोमोटिव वेक थ्रू में देखें तो जो ऑटो सेक्टर है उसमें इंडिया विल स्लेस टैरिफ ऑन EU कार्स जो एज हाई एज 110% टू 10%। सो 110% से 10% पे आने वाला, हालांकि कोटा बेस है, 2.5 लाख व्हीकल से ज़्यादा पे 2.5 लाख तक ही ये से होने वाला है, मतलब ये ड्यूटी फ्री। वाइन्स एंड स्पिरिट का भी देखें तो मतलब जो उसमें 150% तक की ड्यूटी से आपके ये कट के 20-30% तक आ जाएगा वाइन के लिए, और स्पिरिट्स के लिए 40% आ जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनमें भी टैरिफ जो 44% तक था वो और 22% केमिकल्स पर था, और फार्मास्यूटिकल्स पर 11% था, वो लगभग हटा दिया जाएगा।
तो ये तो मेजर टैरिफ रिडक्शन हो गया या कॉस्ट सेविंग, ये एक पहला फ़ायदा यूरोपियन यूनियन का होगा। दूसरा है प्रिविलेज सर्विस मार्केट एक्सेस। तो इंडिया हैज़ ग्रांटेड द ईयू द मोस्ट एम्बिशियस कमिटमेंट ऑन सर्विसेज टू डेट। की सेक्टर्स ईयू फर्म्स गेन प्रिविलेज एक्सेस मिलेगा। जो 102 सब सेक्टर्स हैं इंडिया के, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गया। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में अपने बहुत सारे जैसे अपने ये ज़ीरोधा वगैरह आते हैं, तो ये ज़ीरोधा, एंजल वन ये आते हैं। और जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और टेलीकम्युनिकेशन में जैसे अभी जियो और एयरटेल है, तो हो सकता है कोई ईयू की कंपनी भी यहाँ कंपटीशन में आए। उसके अलावा टैलेंट एंड मोबिलिटी पे भी काम होगा। ठीक है, हमारे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स रिसर्चर्स एक दूसरे के पास जाएंगे। ठीक है, फिर जो तीसरा है वो स्ट्रेटजिक और रेगुलेटरी गेंस हुआ है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यूरोपियन कंपनीज विल बेनिफिट फ्रॉम द बीइंग अमंग द फर्स्ट टू गेन सच डीप एक्सेस टू इंडियाज प्रोटेक्टेड मार्केट। इंडिया का जो मार्केट था दोस्तों अभी तक बहुत प्रोटेक्टेड था। हमने जो भारी चीज़ें हैं, जो यूएस से चाहे अपनी जैसे बाइक आती है हार्ले डेविडसन, तो उस पर 100% का टैरिफ लगा रखा है। अन्य देशों से जो लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं उन पर 100% तक के टैरिफ लगा रखे। तो कहीं ना कहीं यूरोप को फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा इंडियन मार्केट में जगह बनाना। और क्या क्या चीज़ इसमें रह गई हैं, चैलेंजेस एंड प्रोटेक्शंस हम देखें तो इंडिया हैज़ प्रिजर्व पॉलिसी स्पेस फॉर सेंसिटिव सेक्टर्स बाय एक्सक्लूडिंग डेयरी, बीफ, राइस एंड शुगर फ्रॉम द एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फार्मर। तो इंडिया ने तो जो अपने एग्रीकल्चर के सेंसिटिव सेक्टर थे, जहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट हो गए, बीफ हो गया, राइस हो गया और शुगर हो गया, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है। हाउएवर एक्सपोर्टर्स फेस स्ट्रिक्ट ईयू एनवायरनमेंट एंड लेबर स्टैंडर्ड। तो यहाँ जो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको अभी भी ईयू के जो एनवायरमेंटल और लेबर स्टैंडर्ड हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। और एज वेल एज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो वहाँ की CBAM है, सो वो भी फॉलो करनी पड़ेगी। विच में इंक्रीज कंप्लाइंस कॉस्ट फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट। तो इंडिया से जो स्टील और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट होना है उसमें ये जो कार्बन जो बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, एक तरह से ये भी हर्डल ही है। और जो ईयू का एनवायरमेंटल और लेबर स्टैंडर्ड है तो वो कॉस्ट बढ़ाएगा, कंप्लाइंस कॉस्ट। ये दो मुद्दे हैं जहाँ पर ईयू ने कार्बन बोर्ड मतलब CBAM पर समझौता नहीं किया है और ईयू एनवायरमेंटल एंड लेबर स्टैंडर्ड पर समझौता नहीं किया है, और इंडिया ने अपने जो एग्रीकल्चर के सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ समझौता नहीं किया है। ठीक है, बट ओवरऑल 95% से ऊपर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फ्रीली मूव कर सकती हैं एक दूसरे के क्षेत्र में। The agreement is slated for legal waiting over the next 5-6 months and is expected to be implemented by FY 2027। तो फिजिकल ईयर 2027 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, क्योंकि जो ये एग्रीमेंट है इसको अभी रेक्टिफाई होना होगा दोस्तों, यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन पार्लियामेंट से, और इसको रेक्टिफाई होना होगा इंडियन पार्लियामेंट या जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस बॉडी से इसको रेक्टिफाई होना होगा। इंडियन पार्लियामेंट या जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस बॉडी से इसको रेक्टिफाई होना होगा। अब हम देखते हैं कि इस पे रिएक्शंस क्या आए हैं। तो सबसे पहले हम USA का रिएक्शन देखते हैं।
वहाँ के जो यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो क्या कह रहे हैं इस डील के बारे में? The US has made much bigger sacrifices than the Europeans have. We have put 25% tariffs on India for buying Russian oil. Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. The Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. So, President Trump's leadership, we will eventually end this